Hello children, we are beginning the chapter On the Face of It written by Susan Hill. This is a chapter given in your book Vistas for class 12 prescribed by CBSE as per NCERT. This entire chapter will be divided into two parts. We are beginning with phase 1 for chapter reading, full marking, annotation, complete explanation, likewise details, and we'll also discuss important points from the point of view of long answers and also some frequently asked short answer questions. I'll be giving you all details and same will be the phase 2 of this video. So do not miss that. Let's proceed. Let's quickly understand the outline of the story. This chapter is also considerably long and then again a stretched and repetitive kind of thing. बारे बारे एक ही बात रिपीट भी होती है इसमें. लंबी लंबी डिस्कशन को स्ट्रेच किया डायलॉग फॉर्म में. पहले फटाफट से जान लें कि होता क्या है. टू पीपल, डेरी एंड मिस्टर लैम, दो कैरेक्टर्स हैं. डेरी अ चाइल्ड, फेस बर्न्ट, डिसफिगर्ड, खराब हो चुका है चेहरा ड्यू टू एन एक्सीडेंट, एसिड एक्सीडेंट हुआ था. मिस्टर लैम्ब आर्टिफिशियल लेग है, उनकी एक लेग काटी हुई है, एम्प्यूटेटेड है, उसके ऊपर आर्टिफिशियल लेग लगाई हुई है. कैसे? बिकॉज ही हैज़ गॉन, ही ऑल्सो मेट विद एन एक्सीडेंट एंड दीज टू they meet accidentally one day and they meet suddenly, they meet by chance. Derry has a given up attitude. Derry जिंदगी से खपा हुआ है because he has been hated, stared at, neglected by people around. He has low morale, so he hates everything around him. Mr. Lamb has seen life. He has had bitter experiences, but he has learned to search for happiness in nature and in being a good human. दोनों की एज में फ़र्क है, इसलिए उनके एटीट्यूड में भी फ़र्क है, हमें ये देखना है. As they talk about their life and problems and attitudes, we notice that Derry gets an impact of Mr. Lamb's optimism. Derry का जो नेगेटिव एटीट्यूड था वो चेंज होता है. मिस्टर लैम्ब उसको खुश मिजाज ऑप्टिमिस्ट रहने के लिए मोटिवेट करते हैं बातों बातों में. वो ये नहीं बोलते कि तुम्हें ये करना चाहिए था, वो बस अपना बताते हैं. एंड डैडी को ये अच्छा लगता है, सो ही ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन ओपन माइंडेड पर्सन हु इज़ रेडी टू वेलकम लाइफ एज इट कम्स. बस यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है. लास्ट सीन आ जाता है, मिस्टर लैम्ब पासेस अवे बिकॉज ही फॉल्स ऑफ एन एप्पल ट्री एंड डैडी इज शोन क्राइंग टू हैव लॉस्ट अ गुड फ्रेंड. बस इस स्टोरी में कोई खास बड़ा इवेंट नहीं है. Let's quickly understand what we need to remember when we read the chapter. चैप्टर पढ़ते पढ़ते क्या याद रखना है? Like every chapter, कैरेक्टर तो इम्पोर्टेंट है ही. मिस्टर लैम अभी आपको पता लग गया, ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्रेंडली. डेरी का कैरेक्टर लॉस्ट होप, पेसिमिस्ट, लेटर ऑन ही अंडरगोज ट्रांसफॉर्मेशन. ये मोटी मोटी बातें जो आपको याद रखनी है. फिर दोनों कैरेक्टर्स आर डिसेबल्ड, बोथ आर डिसेबल्ड. डिसेबल्ड का मतलब उन्हें फिजिकल डिसेबिलिटी है. आम लोग इसे हैंडीकैप बोलते हैं, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में आजकल डिस्करेज किया जाता है हैंडीकैप्ड वर्ड को यूज़ करना. सो बोथ आर डिसेबल्ड, हम उनको डिसेबल्ड बोलेंगे. डिसेबल्ड लोगों के जो इमोशंस होते हैं उनको हैंडल करना किसका काम है? सोसाइटी का काम है, जिसमें जो नॉर्मल कैपेबिलिटीज़ के लोग हैं, हम उनको समझ नहीं पाते. इफ़ वी लुक एट देम, इफ़ वी स्टेयर एट देम, हाउ वुड दे फील, हमें ये समझना है. और सोसाइटी नीड्स टू बी इंक्लूसिव. इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? उनको इंक्लूड करके चलना. हम, आपने देखा होगा सोसाइटी में एक बिल्कुल ही अलग कर देते हैं इंसान को. जो इंसान को अगर सुनने की डिसेबिलिटी नहीं है तो भी उसको हम बोल देते हैं कि नहीं ये मतलब इसको कोई प्रॉब्लम है, उसको वैसा होगा या ऐसा होगा. कई लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वो देखने में नॉर्मल नहीं लगते. स्टीफन हॉकिंग एक एग्जाम्पल है आपके सामने, आप उनके बारे में देखो और पढ़ो. क्यों हम उनको सिर्फ जैसा वो दिखते हैं उसके बेसिस पे उनको अलग कर देते हैं? दिस इज रॉन्ग. यही चैप्टर का थीम है. लेट्स बिगिन रीडिंग द चैप्टर. आई एम रीडिंग द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, ऑन द फेस ऑफ इट. आपको समझना है सबसे पहले टाइटल. ऑन द फेस ऑफ इट, जो भी हमारे फेस पे है, सुपरफिशियल एस्पेक्ट. फेस जो सुपरफिशियल वर्ड जो होता है ना, वो वैसे ही बना हुआ है. सुपर और फिशियल मतलब कि बाहर दिखने वाला फेस, सुपर बाहर दिखने वाला, फिशियल फेस से रिलेटेड. क्या ये इम्पॉर्टेंट है? क्या जो फेस है वो सिर्फ एक एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक एट्रीब्यूट नहीं होता कि बाहर बाहर से ऐसे हो? शुगर कोटेड पीपल जो होते हैं, जो देखने में कई लोग बहुत सुंदर होते हैं, बट यू नो उनको अंदर कितनी डिजीजेज होती हैं. और कई लोग अंदर से बहुत हेल्दी होते हैं, उन्हें कोई डिजीज़ नहीं होती, कुछ नहीं होता, बस उनका
अगर एक आध ऑर्गन कोई ख़राब हो बाहर से देखने में, वो उसकी खराबी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ऐसी हेल्थ का क्या करना जो देखने में बहुत सुंदर मिले, ऐसी अच्छाई का क्या करना जो सिर्फ ऊपर ऊपर से हो। सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ज़रूरी नहीं है कि उसका कवर अच्छा तो वो अंदर से भी अच्छा है। अगर किसी इंसान को देखने में अच्छा नहीं है तो वो उतना अच्छा ना हो। दिस इज़ रॉन्ग. This is what the poet wants us to understand. So theme is physical disability and mistreatment by society, or you can also say carelessness of society towards the disabled. तो दो कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया जो कि फ्रेंड्स बन जाते हैं. व्हाट इज़ द कॉमन थिंग इन देम? द कॉमन कॉज ऑफ फीलिंग ऑफ डेफिशिएंसी. दोनों के अंदर कहीं ना कहीं ये बात है कि वो नॉर्मल नहीं है, वो डेफिशिएंट है, उनमें कोई कमी है. तो लेट्स प्रोसीड. सो मिस्टर लैम्स गार्डन एक सीन है, ये प्ले है. तो प्ले में हमेशा सेटिंग बताई जाती है, सीन बताया जाता है. मैं जल्दी से बताऊंगी, मैं इस नॉट से इम्पॉर्टेंट पार्ट को रीड नहीं कर रही हूँ. मिस्टर लैम एक गार्डन में, उनका एक अकेलों का कमरा है, उसके ऊपर कर्टन्स हैं, वहाँ पे वो अकेले रहते हैं. गार्डन में एप्पल के ट्रीज हैं. ही प्लक्स एप्पल्स, ही मेक्स देम इनटू जैम्स एंड टॉफीज एंड ही गिव्स इट अवे टू चिल्ड्रन. जो बच्चे वहाँ पे एप्पल तोड़ने आते हैं, खेलने आते हैं, और वो आके जबकि मिस्टर लैम का मजाक भी उड़ाते हैं, फिर भी ही डजंट माइंड. ही लेट्स दोज चिल्ड्रन टेक टॉफीज एंड ऑल एंड देखो वो भूल जाते हैं. वो भी, उनको भी याद नहीं रहता, पर वो सबके साथ अच्छा मिलजुल के रहते हैं, किसी को कुछ मना नहीं करते, किसी से नफरत नहीं करते. वहाँ पे एक ऐसे ही अचानक वन मोर बॉय एंटर्स दैट गार्डन एंड ही इज़ डेरी. वो लंबी लंबी घास में से आ जाता है और आके जब उनके सामने खड़ा होता है तो वो, उसको पता नहीं होता था कि पीछे मिस्टर लैम हो गए. तो अचानक से उसकी, मिस्टर लैम की और उसकी बातें शुरू हो जाती हैं. मिस्टर लैम, माइंड द एप्पल्स. What? What's that? Who's there? Lamb is my name. Mind the apples. Crab apple those are. Wind falls in the long grass. You could trip. तो वो कहते हैं कि देखना वो नीचे एप्पल्स गिरे हुए हैं, कहीं तुम उन पर पैर रख के गिर ना जाना. तो क्योंकि वो विंड से गिरे हुए हैं नीचे. फर्स्ट इंस्टेंस में मिस्टर लैम डैडी को जानते भी नहीं, बट ही इज़ वरिड. ही इज़ वरिड दैट यू मे नॉट फॉल. तो वो कहते हैं चांस मीटिंग है स्ट्रेंजर्स की, वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, हमने ये देखना है. और मिस्टर लैम उनको एक फ्रेंडली वे से, ही मीट्स डेरी. आई देयर, आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस. आई डिडंट नो देयर वाज एनीबडी हियर. तो कहते मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे कोई रहता है. दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर. व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, बॉय? दैट्स ऑल राइट. आई थॉट इट वाज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस. So it is, since I'm out here in the garden. It is empty until I go back inside. In the meantime, I am out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. अब मैं आपको बताती हूँ, हर जगह हमने देखना है. मैंने दो तरह की हाईलाइट लगाए हैं यहाँ पे स्क्रीन पे. लेफ्ट साइड और राइट साइड देयर आर टू पेजेस. ओके, जो भी स्काई ब्लू, लाइट ब्लू कलर का हाईलाइट है, दैट इज़ टू शो ऑप्टिमिज्म in the tone of Mr. Lamb. Throughout in this chapter, you have to understand that Mr. Lamb was an optimistic. Optimistic होता है जो पॉजिटिव सोचे, वो वाला इंसान था. ब्लू, डार्क ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया है हर उस पॉइंट को जहाँ पे हमें देखने में पता लगता है कि डेरी नेगेटिव थॉट्स वाला बच्चा है. ही थिंक्स नेगेटिव, ही इज़ अ पेसिमिस्ट. तो मैंने दोनों बातें मार्क की हैं, आपको ये देखना है. दिस विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर योर क्रिएशन ऑफ लॉन्ग आंसर फॉर कैरेक्टर और फॉर क्रिएशन ऑफ attitudes, how they differed, how they contrasted their attitudes, and how the attitude of Derry changes later on. Secondly, ये थीम भी बनता है कि we all should be optimistic in life. जो भी कुछ भी हो जाए, हमें मिस्टर लैम जैसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है. We have to have an open mind. We should welcome everybody, and we should not have an attitude that others are afraid of us. So, अब मैंने रेड बॉक्स बनाया, देखिए. Unless we take initiative, we will remain aloof, lonely. जब तक हम ही दुनिया में खुलना नहीं चाहेंगे, ओपन अप नहीं होंगे, आप अकेले ही रहोगे. इफ़ यू आर पुट इन अ न्यू सेक्शन, आप किसी के साथ जाके बैठ के बात शुरू नहीं करोगे तो हो सकता है कोई और भी आपके पास ना आए. हाँ, अगर आप एक इंसान से बात कर सकते हो सकता है वहाँ पे दो और पहुँच जाएं. ऐसे करते करते यू माइट क्रिएट अ ग्रुप. तो वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा दिन है, इसलिए मैं बाहर नहीं रहना चाहता. वो ब्यूटीफुल की बात करते हैं, डे की बात करते हैं, गुड वेदर की बात करते हैं. डेरी, आई हैव गॉट टू गो. वो डर जाता है. डेरी डरा हुआ बच्चा है, उसे लगता है कि पता नहीं उसके बारे में कोई क्या बोल देगा. आप पिक्चर देख सकते हो, डेरी का एक जला हुआ ब्लैकेंड सा फेस दिखाया है. मिस्टर डेरी बैठे हुए दिखाए हैं, ओल्ड मैन, जिनका एक पैर इज मेड ऑफ टिन, मेटल का बना हुआ है.
Not on my account. I don't mind who comes into the garden. The gate is always open. Only you climbed the garden wall. कहते गेट तो खुला था, तुम्हें गार्डन की दीवार फांद कर आए हो. सब कुछ तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आओ मेरे गार्डन में आओ. डैनी को अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल, इमोशंस कंट्रोल नहीं करने आ रहे. वो गुस्सा कर रहा है. यू आर वॉचिंग मी, आई सॉ यू, बट द गेट इज ओपन. ऑल वेलकम, यू आर वेलकम. आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग. आई नॉट कम टू स्टील एनीथिंग. वो कहते मैं बेशक दीवार फांद के आया हूँ, पर मैं कुछ चुराने नहीं आया. अब देखो, डैरी को मिस्टर लैम ने ये तो नहीं बोला कि तुम चोरी करने आए हो, बट डैरी का एक नेगेटिव एटीट्यूड है. वो यही सोच रहा है कि कोई भी इंसान उसके बारे में गलत बोल रहा है. तो वो कहते हैं मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया. वो हमेशा डिफेंसिव मोड पे रहता है. दिस शोज़ कि डैरी के साथ लाइफ में बहुत बुरा हुआ है. लोग उसको हमेशा गलत समझते रहे हैं, लोग उसके बारे में गलत बोलते रहे हैं. तो उसका एक परमानेंट डिफेंसिव मोड क्रिएट हो गया. वो एक एस्केपिस्ट बन गया है. जब भी उससे कोई बात करने की कोशिश करता है वो कहता है आई वॉन्ट टू गो. वो अपने एक्शंस को ही कीप्स एक्सप्लेनिंग हिज एक्शंस कि मैं ये करने आया था, मैंने ये करना है. And he keeps telling about being afraid and that people are afraid of him. Yeah, अभी आगे आएगा. So no, the young lads steal, scrum the apples. You're not so young. कहता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो शरारतें करते हैं, एप्पल उप्पल चोरी करने वाली. I just wanted to come into the garden, Mr. Lamb. So you did. Here we are then. You don't know who I am? A boy, 13 or so, 14. बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय. डैडी अपनी एज बताता है और फिर से मिस्टर लैम से बात काटते हुए घर जाने के लिए कहता है कि मुझे जाना चाहिए. अभी वो जस्ट आया है और अभी वो कहता है मैंने जाना है. ऐसा वो लोग करते हैं जो कॉन्फिडेंस नहीं रखते किसी से बात करने का. सो दीज पीपल बिकम एस्केपिस्ट, दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी. बट आई एम नॉट अफ्रेड. पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी. अब देखो डैडी के मुंह पे वो बात आ गई. अरे मैं नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं. वाई शुड दैट बी? डैडी सेज everyone is. It doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend. I know, I can see. Mr. Lamb says, see what? Daddy says, what they think. Mr. Lamb, what do they think then? Daddy says, you think? Here's a boy. You look at me and then you see my face and you think. That's bad. That's a terrible thing. That's the ugliest thing I ever saw. You think? Poor boy. But I'm not poor. Underneath, you are afraid. Anybody would be, I am. When I look in the mirror and see it, I'm afraid of me. इस डायलॉग में हमें बहुत कुछ पता लगता है डैडी के बारे में. He has seen people thinking all that is written in the quoted part. कोट्स में जो भी लिखा है, लोग उसके बारे में वो सोचते हैं. पहले तो उसको देखते हैं अच्छा ही लड़का है, फिर वो देखते हैं अरे कितना कितना बुरा है, कितनी गंदी चीज़ है, कितनी अगली चीज़ है उसका बॉय. हाय हाय बेचारा. कहते हैं लोग मेरे बारे में ये बोलते हैं और अंदर क्या चल रहा है मैं जानता हूँ. वो अंदर से मेरे को देख के डर रहे होते हैं. दे आर अफ्रेड ऑफ मी. कहता है मैं भी डरता हूँ अपनी शीशे में देख शक्ल देखता हूँ तो. व्हाट डज दिस शो? ही हैज़ बीन अ विक्टिम ऑफ पीपल्स हेट्रेड. Why? Because of his ugly face. He has been called fearful. Because of all this, over the years, he has developed a permanent dislike for all people. उसने सभी लोगों को एक कैटेगरी में डाल दिया कि सभी मेरे से डरते हैं, सभी गंदे हैं, सभी बुरे हैं. He thinks that everyone hates him. Mr. Lamb, no, not the whole of you, not of you. Yes, Mr. Lamb says. Later on, when it's a bit cooler, I'll get the lantern. अब Mr. Lamb बात को पलटने की कोशिश करते हैं. I'll pull down those crab apples, they are ripe for it. I'll make jelly. It's a good time of year. September, look at them, orange and golden. It's magic fruit, I often say. But it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. तो वो इनिशिएट करते हैं फ्रेंडशिप को. आओ मेरी हेल्प करा दो, मैंने जेली बनानी है तो मेरे साथ मेरी हेल्प करवा दो. डैडी क्या बोलता है? Why have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and it isn't there? In case I see you looking in mind and get upset, I'll tell. You don't ask me because you're afraid to. तो डैडी ने मिस्टर लाम को ऐसे बोला कि तुम बातें बदल रहे हो ना, दिल में तुम्हारे भी वही सब चल रहा है. ये क्या चल रहा है? सिंपल बातों में बताती हूँ. वो कहता है कि मिस्टर लाम
आप भी यही सोच रहे हो कि मेरी शक्ल कितनी गंदी है। अब आप मेरे से इसके बारे में क्यों नहीं पूछ रहे? हाँ, करो ना इसके बारे में बात, बोलो मुझे कि मेरी शक्ल कितनी गंदी है। नहीं बोलोगे ना, क्योंकि आप डरते हो, आपको मुझसे डर लग रहा है, इसलिए आप बात पलट रहे हो और आप बातें फ्रेंडलीनेस में लेके जा रहे हो। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। कहते अच्छा मैं पूछूं, तो तुम बोल दो, पूछ लेता हूँ। आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। अगेन डरी बात उसी बात पे पॉइंट पे आ जाता है। वो कहता मुझे लोग पसंद ही नहीं, आई डोंट लाइक पीपल। Mr. Lamb says, I should say, to look at it, I should say you got burnt in fire. Derry, not in a fire. I got acid all down that side of my face. It burnt it all away. It ate my face up. It ate me up. And now it's like this and I won't be any different. कहता मैं अब ऐसा ही रहूँगा, मैं बदल नहीं सकता। एसिड ने मेरा फेस खा लिया, मेरा चेहरा खा गया, मेरी स्किन खा गया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछती हूँ। अब तक वी आर नोटिसिंग डेरीज कैरेक्टर। डेरी में कोई प्रॉब्लम है, हमें पता तो लग रही है। प्रॉब्लम फेस के स्किन की है। डू यू थिंक डेरी हैज़ अ प्रॉब्लम इन हिज मेंटालिटी ऑल्सो? यस, he has a problem. He has started cutting off with people. Though there may be reasons people have behaved with him like that, but final consequences that acid had spoilt only his face physically, but acid has eaten his morale. It has eaten away his confidence also. It seems it has spoilt his whole life, his whole personality, his whole attitude. I hope you are liking my classes. Thanks for being with me at eClasses with Shalini ma'am. I request you all to please like, subscribe and press the bell icon. If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. Mr. Lamb says no. Derry, aren't you interested? Mr. Lamb, you are a boy who came to the garden. Plenty do. I'm interested in anybody, anything. There's nothing God made that doesn't interest me. Look over there, over beside the far wall. What can you see? Rubbish. Rubbish? Look, boy, look. What do you see? Just grass and stuff and weeds. Oh, now, Mr. Lamb. Mr. Lamb, अब इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ना। उसको चीज़ों को देखना सिखाएंगे. He is going to teach you how to have the right perspective in life. He says, I am interested in everybody. मेरे को तो हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन लोगों को किसी भी चीज़ में नहीं होता. अब वो उसको एक जगह पे दिखा रहे हैं, वहाँ पे डेरी कहता है कि जस्ट ग्रास वीड्स ये सब भी, तो इसमें क्या खास है? मिस्टर लैम्ब दिखाएंगे कि उसमें क्या खास है. Some call them weeds. If you like, then a weed garden. That there's fruit, there are flowers, trees and herbs, all sorts. And over there, weeds. I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another a flower? Where is the difference? It's all life growing, same as you and me. कितना अच्छा ऑप्टिमिज्म हमें यहाँ पे पता लगता है मिस्टर लैम की इन लाइंस में. वो कहते हैं एक प्लांट तो प्लांट है, भगवान ने तो प्लांट ही बनाया, तुमने उसका नाम फ्लावर रख दिया और दूसरे का नाम रख दिया वीड. सो दिस क्रूअल्टी इज ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस. गॉड हैज़ मेड एवरी प्लांट एज अ प्लांट. तो वो कहता है ये तो गलत बात है. हर जगह पे बात तो ग्रोथ की है. ग्रो मैं भी कर रहा हूँ, ग्रो तुम भी कर रहे हो, तो हम किसी प्लांट को प्लांट क्यों बोलें, वीड क्यों बोलें? वी हैव टू बी इंक्लूसिव. मैं फिर से उसी वर्ड पे आती हूँ. वी हैव टू बी इंक्लूसिव, वी हैव टू बी appreciative, we have to see the good. So Mr. Lamb is an optimist and Derry is a pessimist. We are not the same. अब Derry कहता है no, we are not the same. Mr. Lamb कहता है I am old, you are young, you've got a burnt face, I have got a thin leg. Not important. You're standing there, I'm sitting here. What is the difference? अब मिस्टर लैम उसको बताता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों से डिफरेंसेस नहीं बनते. Why have you got a tin leg? Real one got blown off years back. Lay me lamb, some kids say. Haven't you heard them? You will. Lay me lamb, it fits, doesn't trouble me.
अब यहाँ पे हमें देखना है कि ऐसा नहीं है कि डैडी के साथ ही हुआ बुरा हुआ, मिस्टर लैम्ब के साथ भी बुरा हुआ, मिस्टर लैम्ब को भी मजाक उड़ाया गया, बट मिस्टर लैम्ब ने बोला इट फिट्स, ठीक है, अगर मैं हूँ लेम, इफ़ आई एम लेम, अगर मैं लंगड़ा के चलता हूँ तो मेरा नाम लेमी लैम्ब ही तो होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट यू कैन पुट ट्राउजर्स ऑन एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज. They don't have to notice and stare. Some do, some don't. They get tired of it in the end. There's plenty of other things to stare at, like my face. घूम घूम के डेरी अपने ऊपर बात ले आता है, वहाँ पे पॉइंट ले आता है कि मैं ही भद्दा हूँ, मैं ही बुरा हूँ, मैं ही देखने में अच्छा नहीं हूँ. तुम्हारे को जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे छुपा सकते हो, पर मैं तो उसे छुपा भी नहीं सकता. डेरी हैज़ अ बिग बर्डन ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. His own problems seem bigger than others' problems. He is a deeply, deeply wrought pessimist. Like crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or my tall sunflowers. Things, it's all relative, beauty and the beast. What's that supposed to mean? You tell me. You needn't think that they haven't all told me like the fairy story before. It's not what you look like, it's what you're inside. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he wouldn't. He would have stayed a monstrous beast. I won't change. डेरी का ये डायलॉग आपको समझाती हूँ ज़रा. वो कहता है कि अब बातों बातों में बात चल पड़ी ब्यूटी एंड द बीस्ट की. ये एक बड़ी फेमस स्टोरी है जिसके अंदर स्टोरी में क्या होता है, बीस्ट एक मॉन्स्टर था, ब्यूटी एक सुंदर सी लड़की थी, और उसने उस बीस्ट को जाके किस किया. जब किस किया तो वो बीस्ट प्रिंस बन गया, क्योंकि उसको किसी का कोई कर्स था, कोई श्राप था. तो अब डेरी बोलता है, कहता मैंने भी ना स्टोरीज बहुत सुनी है, मैंने भी सुनी है कि हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज. हैंडसम शक्ल नहीं होती, हैंडसम आपके काम होते हैं. अगर आप काम अच्छा करोगे तो लोग आपको अच्छा बोलेंगे. कहते लेकिन क्योंकि उसके काम अच्छे थे, ब्यूटी ने जाके मॉन्स्टर्स बीस्ट को किस तो कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, बन तो वो प्रिंस गया ना, सुंदर तो वो बन गया. इसका मतलब यही निकला ना कि फिजिकल ब्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो कहता वो तो बन गया, लेकिन मैंने तो नहीं बनना, मैंने तो कभी भी नहीं बनना कोई स्मार्ट सा लड़का, मैं तो हमेशा बुरी शक्ल वाला ही रहूँगा. लाइफ हैज़ गिवन हिम सो मेनी एक्सपीरियंसेस. People have told him good things, but he has seen that actually people are negative. People just say good things, they don't mean them. इस वजह से his belief in reality has gone. His belief in this kind of things is gone, and he just has built a very very negative opinion. In that way, no, you won't. And no one will kiss me ever, only my mother, and she kisses me on the other side of my face, and I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. Why should I like that? I don't care if nobody ever kisses me. यहाँ पे वो बताता है कि इवन मेरी मदर भी मुझे प्यार नहीं करती, अगर वो मुझे किस करती है तो मुझे दूसरी साइड पे करती हैं. इसका मतलब मेरी माँ को भी मेरा ये बुरा चेहरा पसंद नहीं है. Ah, but do you care if you ever kiss them? What? Girls, pretty girls, long hair and large eyes, people you love. Who would let me? Not one. Who can tell? I won't ever look different. When I'm as old as you, I'll look the same. I'll still only have half a face. वो कहता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा बुरा ही दिखूंगा. जब मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी मैं इतना बुरा दिखूंगा. अभी मैं बच्चा हूँ, मैं आज भी इतना बुरा दिखता हूँ, मेरा फेस चेंज तो होगा नहीं. और मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो यू विल, बट द वर्ल्ड वोंट. द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट. कहते हैं कि लेकिन दुनिया का चेहरा बहुत सुंदर है, तुम्हारा चेहरा ना बदले, लेकिन दुनिया के चेहरे में बहुत कुछ है देखने को. डू यू थिंक दिस इज अ वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? मिस्टर लैम्ब सेज व्हेन आई एम हियर, नॉट द ओनली वन, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर. तो कहता जब मैं यहाँ पे हूँ तो सिर्फ एक दुनिया नहीं है, वर्ल्ड हर जगह है, हर जगह है दुनिया, और हर जगह सब कुछ अच्छा है. अब डेरी उसकी लेग के बारे में पूछता है. डज योर लेग हर्ट यू? टिन डजंट हर्ट बॉय. When it came off, did it? Certainly. And now, I mean, where the tent stops at the top? Now and then,
in wet weather, it doesn't signify. Oh, that's something else they'll all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. I haven't said it. कहता है हाँ तुम्हें अगर दर्द भी होता है तो लोग ये कहेंगे देखो दूसरों को भी तो इतना दर्द होता है फिर भी वो इतने ब्रेव हैं वो कंप्लेन नहीं करते देखो हमें उनसे देखकर जीना है और मिस्टर लैम कहता है पर मैंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा दर्द होता है तो बोलो होता है डेरी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू थिंक यू माइट हैव बीन blinded or born deaf or to have live in wheelchair to be daft in your head and dribble कहता है और लोग तो ऐसा भी बोलते हैं शुक्र है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है तुम्हारी आंखें ठीक है तुम्हें सुनता ठीक है लोग इतनी तरह की बातें करते हैं जो लोग डिसेबल्ड होते हैं उनसे मेरा पॉइंट घूम के फिर वहीं पे आता है क्यों लोग दूसरों को इतना एहसास कराते हैं कि उनके पास कुछ मिसिंग है क्यों लोग ऐसा नहीं करते कि उनको इस बात के बारे में समझ आए कि उन्होंने they have to include the other person with themselves. And that's all true and you know it. It won't make my face change. Do you know? One day a woman went by me in the street. अब डेरी यहाँ पे एक एपैथेटिक सोसाइटी का एग्जाम्पल देता है एक्सपीरियंस बनाता है कि एक लेडी ने उसके साथ कैसे बिहेव किया I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me. तो दो लेडीज इसको देख के बात करने लग गई and they whispered. Only I heard her. Look at that. That's a terrible thing. That's a face only a mother could love. उसके चेहरे को देख के लोगों ने ऐसे रिमार्क्स पास किए. अब बताओ, who do you think is responsible for Derry's state of mind? क्या वो बेचारा बच्चा सही नहीं सोच रहा? 12 साल के बच्चे को, 14 साल के बच्चे को अगर इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी अपने बारे में, obviously he will lose his confidence. He will stop loving himself and bet if you cannot love yourself, you cannot do anything in the world. You have to create a value for yourself first. Do you think it is natural for a child like Derry to think like he did? So you believe in everything you hear then? It was cruel. Maybe not meant as such, just something said between them. Only I heard it, I heard. And that's the only thing you've ever heard anyone say in your life. Oh no, I heard a lot of things. And now you keep your ears shut. So now you keep your ears shut. You are peculiar. You say peculiar things. You ask questions I don't understand. यहाँ इतनी सी बात में क्या पता लगा. मिस्टर लैम ने उसको समझाया कि तो क्या तुमने दुनिया में सिर्फ ऐसी बातें ही सुनी है. मिस्टर लैम को ऑप्टिमिज्म देखो. कहता है यार तुम्हें हमेशा नेगेटिव ही क्यों सुनता है. लोग तुम्हारी बुराई करें तो यही क्यों सुनता है. तो वो कहता है लोग बोलते ही इतना है. तो कहता ठीक है तो अपने कान बंद कर लो. नो नीड टू लिसन. और इस बात पे खिंच के इरिटेट होकर डैडी बोलता है यार तुम तो कैसी ऐसी अजीब बातें करते हो, अजीब क्वेश्चंस पूछते हो, मुझे नहीं समझ आता. तो मिस्टर लैम का जवाब देता है ही सेज आई लाइक टू टॉक. मुझे तो बातें करना अच्छा लगता है. टू हैव कंपनी. यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस. यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल. द गेट इज ओपन. Yes, but I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while, they hum. And hum means to sing. I hear them singing, my bees. But I like it here. I came in because I liked it. When I looked over the wall. अब देखो happiness जो है ना, nobody comes and gives it to you. You have to look for it, you have to find it and you have to keep it with you to have prolonged happiness. मिस्टर लैम कहते हैं मुझे तो बातें करना अच्छा लगता है. गेट इज ओपन. तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं. तुम्हें जाना तो जाओ. और मैं नहीं कह रहा कि यू हैव टू आंसर माई क्वेश्चन. यू आर फ्री. आई हैव. फिर मिस्टर लैम उसको अपनी लाइफ के बारे में बताता है. ही सेज देखो वहाँ पे ट्रीज हैं, वहाँ पे बीज हैं, मैं उनको सुनता हूँ, मेरे को लगता है वो गाने गा रही हैं. आई एन्जॉय. दिस इज़ वन वे ऑफ फाइंडिंग हैप्पीनेस. अगर इंसान तुम्हारे दोस्त नहीं बन रहे तो भगवान ने इतना कुछ और बनाया, उनको अपना फ्रेंड बना लो. डैडी कहता है बट आई लाइक इट हियर. इसलिए मैं नहीं जाऊँगा. ये उस बात का जवाब दे रहा है. आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल. मिस्टर लैम इफ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन. नो. मिस्टर लैम नो. डैडी इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग. हाँ दैट्स नॉट वाई. आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल. कहता हाँ अगर तुम मुझे देख लेते क्या तुम आते. तुम नहीं आते हो. कहता हाँ मैं नहीं आता. कहता मैं वैसे भी
तुम्हें देख के दोबारा अंदर नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे आने की वहाँ ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे बुलाया नहीं, मैं ना जाऊँ। ये सब क्यों सोचता है वो? बिकॉज ही फील्स दैट ही शुड नॉट गो नियर पीपल. वाई? बिकॉज he feels that people are going to get scared of me. When they stare, when I see them being afraid of me, he doesn't like it. हुआ क्या है? ओवर द ईयर्स ये बातें सुन के डैडी को लगने लग गया कि वो एक भूत है, लोग उसको देख के डरेंगे, इसलिए उसने लोगों के पास जाना ही छोड़ दिया. मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट. कहता आप ऐसे कर लो, ठीक है, खुद को कमरे बंद कर लो, कमरे से निकलना ही मत. और अब मिस्टर डेरी उसको एक एग्जाम्पल देगा. There was a man who did that. He was afraid, you see, of everything, everything in this world. ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा एग्जाम्पल. उसने एक आदमी की एग्जाम्पल दी जो हर चीज़ से डरता था. कैसे डरता था? A bus might run over him. A man might breathe deadly germs into him. A donkey might kick him to death. Or lightning might strike him down. Or he might love a girl and the girl would leave him. And he might slip on a banana skin and fall. People who saw him would laugh their heads off. So when he went into his room and locked the door and got into his bed and stayed there. तो उसने अपने कमरे को ताला लगाया और बेड पे ही रहा. Forever? For a while. Then what? A picture fell off the wall onto his head and killed him. और ये बात सुन के डेरी laughs a lot. Ultimately क्या हुआ ऐसे इंसान का? उसके सिर के ऊपर एक दीवार से गिर के पिक्चर लगी और वो मर गया. अगर आपके साथ कुछ बुरा होना है तो वो कहीं भी हो जाएगा. यू डोंट हैव टू गो देयर. कितनी बार ऐसा होता है, लोग कहीं पे घूमने जाते हैं, वहाँ जाके उनकी डेथ हो जाती है. कहने वाले कहते हैं अरे वाह इसकी मौत लिखी थी, वो चल के यहाँ पे आया था मरने. जहाँ पर जो होना है वो हो जाएगा. आप अपनी जगह पे होते वहाँ भी हो जाता, कहीं और जाते वहाँ हो जाता. अगर आपको जीना है या मरना है तो आप कितनी हैपनिंग्स आती हैं, कितनी वीडियोज़ आती हैं, कितने कितने एक्सीडेंट्स जाते हैं, बट विक्टिम बच जाता है. और कभी कभी कुछ भी नहीं हुआ तो वो बंदा मर जाता है. डेरी forever, for a while, and then what happened? He died. You see, but you still say peculiar things. Peculiar to some. What do you do all day? अब मिस्टर लैम और बताएंगे. Sit in the sun, read books. You thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things full. But there aren't any curtains at the windows. I'm not fond of curtains. अब देखो, difference of opinion. सारा दिन मिस्टर डेरी अपने कमरे में बैठ के, अपने उस घर में बैठ के बुक्स रीड करता है और वहाँ पे कहता है बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास टाइम को स्पेंड करने के लिए. और डेरी उसको बोलता है कि तुम्हारे घर में कर्टन्स क्यों नहीं है? और मिस्टर लैम कहता है मुझे कर्टन्स पसंद ही नहीं है. कर्टन से क्या होता है? थिंग्स आर शट आउट. आधी चीज़ बाहर आ जाती है, आधी चीज़ अंदर आ जाती है. आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन to hear the wind. Yes, I like that. When it's raining, I like to hear it on the roof. So you're not lost, are you? Not altogether. You do hear things. You listen. मिस्टर लैम की ये बात सुन के डेरी को भी याद आ जाता है कि नहीं, उसको भी नेचर की साउंड्स अच्छी लगती हैं. He agrees. He says yes. This is the first line he says yes. He agrees to something. He seems to be opening out. And here, Derry's transformation begins. He accepts that he can also see such things around. It is Derry's family that had made him such a pessimist. They talk about me downstairs when I'm not there. What will he ever do? What's going to happen to him when we have gone? However will he get onto this world looking like that, with that on his face? That is what they say. इसका मतलब डेरी की फैमिली में ये सब बातें सारा दिन चलती हैं, नेगेटिव. These things have what effect they've caused to him. देखो पेरेंट्स अगर खुद ही ऐसी बात करेंगे तो बच्चा क्या करेगा? उसका मोरल क्रश हो गया. That is what people do. We have to decide and think. We have to be positive for ourselves, for choice, and especially for parents. I speak this again and again and again. Parents का तो बहुत important role है. अपने बच्चों के साथ positive ही बोलना चाहिए उनको. We come to the end of phase 1. To continue understanding of the chapter, please shift to phase 2. The link has been provided to you.